क्या दोस्तों आप भी रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल नहीं कर पा रहे हैं? जैसा कि देख सकते हैं यहाँ मैं रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ तो नो डाटा फाउंड बताता है, जबकि मुझे ऑर्डर इशू हुआ है और मुझे उसके अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करना है। आपको दिखाता हूँ, नोटिस एंड ऑर्डर में आएंगे, एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर में आएंगे, ये देखते हैं ऑर्डर आ गया, ऑर्डर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स। इस पर क्लिक करेंगे और मुझे DRC07 इशू हुआ है। ये देखिए ये DRC07 इशू हुआ है। इसको अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ ऑर्डर नंबर को भी ये, और पोर्टल पे जाता हूँ यूज़र सर्विस में जाके, और यहाँ से माई एप्लीकेशन में जाके यहाँ आपको एक ऑप्शन दिखता है, आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर। न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे और जब यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो नो डाटा फाउंड बताता है और कोई ऑप्शन आता नहीं है। और अगर आप जब तक ऑप्शन नहीं आएगा तब तक आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल नहीं कर सकते। तो क्या दोस्तों मैं ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल नहीं कर सकता हूँ? तो क्या करूँ? क्या मैं ऑफलाइन फाइल कर सकता हूँ? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। पूरा मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, लॉ एंड प्रोविजन भी बताऊंगा कि क्या हम ऑफलाइन रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से प्रोविजन के अंदर है, ताकि आप समझ पाए कि कौन सा सेक्शन आपको पावर देती है कि आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए समझिए दोस्तों, सेक्शन 161 जो कि बोलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं इस सेक्शन को यूज करते हुए। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के लिए ये है प्रोविजन। होते हैं कि अगर आपको कोई ऑर्डर पास किया गया प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा और आपको लगता है नहीं भाई ये ऑर्डर गलत है, तो यहाँ पे कोई भी पर्सन, जैसे कि कोई उससे बड़ा अधिकारी, कोई स्टेट ऑफिसर या कोई प्रॉपर ऑफिसर या उससे बड़ा असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, बड़ा ऑफिसर, यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर लगा सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो पर्सन अफेक्टेड है, मतलब जो पर्सन एग्रीव्ड पर्सन है, जिसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उसको लगता है भाई कि ये ऑर्डर गलत है, यहाँ पे ये नहीं ये होना चाहिए था, तो वो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकता है। ऑर्डर पास होने के विदिन 3 मंथ के अंदर उसको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करना होता है। ये सेक्शन हमें पावर देती है। प्रोसीजर क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करने का? सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हो। अगर आपने 3B लेट फाइल करी है, जो ड्यू डेट होती है, कट ऑफ डेट होती है उससे खत्म होने के बाद, और उसके अंदर पिछले साल का ITC आपने लिया या पिछले साल की 3B को ही रोक दिया, लेट फाइल किया, जैसे कि 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 की 3B, ये 4 साल के लिए ये प्रोविजन है। इसके अंदर सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 नया लेके आया गया है, जिसमें ये बताया कि अगर कोई पर्सन जिसको सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर नोटिस इशू हुआ है और टाइम बार्ड की वजह से उसका ITC डिसअलाउ कर दिया गया है कि भाई लेट 3B फाइल करी, इसलिए जो कट ऑफ डेट होती है 3B की फाइल करने की उसके बाद आपने फाइल करी है, तो उसका ITC नहीं मिलेगा। अगर कोई पर्सन सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 से अफेक्टेड है और उसको उसका उस तरह का नोटिस आया है, तो उसको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 का, जो कि मैं ऑलरेडी पहले पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे ये 4 साल के लिए प्रोविजन है, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, इन 4 साल के लिए उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट मिल जाएगा? सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 में बोल रहे हैं कि अगर उसने अपनी रिटर्न 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर ली है, कौन सी रिटर्न? 3B वाली जो रिटर्न है 30 नवंबर 2021 तक फाइल कर ली है। सो अगर आप 3B कट ऑफ डेट के बाद फाइल करते हो तो आपको वो ITC डिसअलाउ हो जाएगा और उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट लगाता है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 लेके आई है, जहाँ पे आपको इसका रिलीफ मिल जाता है 4 साल के पीरियड का, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 20, 21 में। जहाँ पे अगर आपने इन सभी पीरियड की 3B आपने नवंबर 21 तक फाइल कर ली है, तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी, इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, कोई भी डिमांड नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए, इसका बेनिफिट लेने के लिए क्या करना है आपको? रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल पोर्टल पे थी, लेकिन अभी पोर्टल सही से वर्क नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक जो ऑप्शन था वो सही से वर्किंग करता नहीं है, ऑर्डर वहाँ पे सेलेक्ट होता नहीं है। ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में आप ऑफलाइन ऑर्डर फाइल कर सकते हो, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का ऑफलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। देखो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये जो प्रोविजन बताया, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन भी इशू किया था, नोटिफिकेशन नंबर 22/24, इसके अंदर बताया था कि भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर आप फाइल कर सकते हो अगर कोई सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है प्रोविजन का, मतलब एक एक्ट दूसरे एक्ट को कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, तो उस केस में आप यहाँ पे इसका रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हो।
चाहे तो इस नोटिफिकेशन की कॉपी भी लगा सकते हो आप जो एप्लीकेशन फाइल करोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का। आप चाहे तो हम दोस्तों हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का, जहाँ पे एक लॉ के अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल तरीके से रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर प्रिपेयर किया जाता है हमारे बेस्ट प्रोफेशनल के द्वारा, और वो उसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइल कर सकते हो। पेड सर्विसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समझ गए दोस्तों, अगर आपका ऑनलाइन जहाँ जैसे कि मैंने आपको दिखाया सर्विस में जाके, यूजर सर्विस में जाके, माई एप्लीकेशन में जाके, यहाँ पे आपको दिखेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करने में मतलब कि पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा, देख सकते हैं ऑर्डर इन नोट डाटा फाउंड बताता है। तो उस केस में आप ऑफलाइन एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।